दोस्तों, तो मैं हूँ दिव्य मिश्रा। तो आज हम लोग करने आ रहे हैं प्रैक्टिस लाइक। ये कौन है भाई? ये तो एकदम डॉगी की तरह लगता है। वैसे आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये मेरी ड्राइंग जो है ना बड़ी अजीब है। कौन है ये आखिर? तो ये है हमारा चहीता कार्टून स्टार निंजा हथौड़ी। डिंग 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 डिंग। मैं हूँ निंजा हथौड़ी। तो इसी की तरह हमें प्रैक्टिस करनी है और हमारा टारगेट गोल है मैथ में +95। तो आज इस गोल को हमें कंप्लीट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ। वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिस टाइम विद लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में होंगे कुछ आसान से क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। तो NCERT के बाद हम उसके बाद पढ़ेंगे NCERT। फिर लेवल 2 में हम स्टार्ट करेंगे RS अग्रवाल, जो कि कई बच्चों के लिए एक पजल टाइप का रहता है। और तीसरा होगा हमारा RD शर्मा। तो भैया जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहले स्टार्ट करते हैं लेवल 1। एक प्रकार का गेम है ये। इस गेम को हमें पास करना होगा, क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स को बताना है कि हम YouTube पे कोई गंदा काम नहीं खेलते, नहीं हम YouTube से, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेवल 1। सो लेवल 1 फाइट नहीं, मतलब practice and test your IQ level of mathematics। लेवल 1 में यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ NCERT की ओर से। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। 6.1 ओ सॉरी, लगता है मैंने गलत लिख दिया, शिट। 13.1 से हम इसको रिवाइज करेंगे। ए भाई तू हटा, तुझको कौन इज्जत देगा। तो एक्सरसाइज 13.1 NCERT से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसे भी देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग है, सॉरी 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप टू मेड। It is open at top, ignoring the thickness of plastic sheet। देखिए इसमें क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि प्लास्टिक बॉक्स जो है वो ऊपर से जो लंबाई है उसकी वो है 1.5 मीटर, मतलब कि 150 सेंटीमीटर, जो कि हमने पार्ट ए में डिस्कस किया था। और 1.25 मीटर मतलब 125 सेंटीमीटर वाइड है एंड 65 सेंटीमीटर डीप टू मेड। मतलब कि अगर इसको बनाना है तो फिर ये मतलब कि 150 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और 1.25 मीटर मतलब 125 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। और जो उसकी गहराई या फिर लंबाई होगी वो 65 सेंटीमीटर होगी, एक प्रकार से 0.65 मीटर। इट इज ओपन एट टॉप। एक बात ध्यान रखनी है कि जो है बेस जो है वो बंद रहेगा। टॉप का जो एक प्रकार का ऊपर का छत है उसकी वो खुली रहेगी। इग्नोरिंग द थिंकिंग ऑफ द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट। क्या कहते हैं, हमें इसकी जो प्लास्टिक शीट की जो थिकनेस है उसे इग्नोर करना होगा, क्योंकि हमें कुछ और निकालना है। भाई यार क्वेश्चन बड़ा लंबा हो रहा है लिखने के लिए। क्वेश्चन लिखा हो डिटरमाइन। तो एक काम करता हूं, मैं एक नया चीज इन्वेंट करते हैं। मैं लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर और उसके बारे में सवाल सॉल्यूशन दूंगा। और बस अब क्या करना है, बस क्वेश्चन बुक में देखना है और मैं बस एक बार क्वेश्चन रीड कर दिया करूंगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं। डिटरमाइन पार्ट 1 जो है हमारा कह रहा है कि द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग द बॉक्स। हमें जो एरिया ऑफ शीट मतलब कि कितने क्षेत्र की, मतलब क्या यार हिंदी क्यों बोल रहा हूँ, एरिया तो जानती होगी आप कि हमें कितने एरिया की शीट चाहिए एक बॉक्स को मेड करने के लिए। देखिए इसमें सिंपल सी बात है। अगर आपको कहीं भी बोला जाए, देखिए ये है कुछ इस तरह बॉक्स बनना है, एक प्रकार का क्यूबॉइड तो है। ऊपर ऐसे बंद रहेगा, ये भी बंद रहेगा, सामने वाला बंद रहेगा, पीछे वाले बंद रहेगा, नीचे वाला जो है वो उतना खुला रहेगा। तो फिर देखिए चारों दीवार जो है, हम चारों दीवार का एरिया जो है वो हम लोग
लिटरल सरफेस एरिया से निकाल लेंगे बड़े आसानी से, जो कि हमारा है 2HL + B। और जो ऊपर का एक और एरिया प्लस हो रहा है तो फिर प्लस करके LB कर देंगे। आसान है। तो चलिए फॉर्मूला से देखते हैं। हमारे यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक बॉक्स। सिंपल है। तो बच्चा लोग फंडा एकदम से इंटू सेम है। L = 1.5 मीटर और B मतलब ब्रेड्थ = 1.25 मीटर और हाइट = 0.65 मीटर। देखिए ये इसकी ये जरूरत पड़ गई क्योंकि जो आंसर है हमारा मीटर में आ रहा है, सेंटीमीटर में आ नहीं रहा। तो फिर हम चाहे इसको सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, मीटर में भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। देखिए 2 है, H की जगह 0.65 मीटर लिखने की अभी जरूरत नहीं है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे एक बड़ा सा लिख लीजिए। अब इसमें डालते हैं L = 1.5 + 1.25। फिर यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे, मतलब साइन एक प्रकार का। L × B 1.5 × 1.25। इजी था। अब ये कुल मिला करके यहाँ हम मीटर लिख देंगे। कैलकुलेशन का काम है, इसके लिए बहुत अच्छी कैलकुलेशन होनी जरूरी है। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो हमने सारी मिली हुए सूत्रों से हमें ये पता चलता है कि 2 × 0.65। देखो यहाँ पे बस स्पेस रहता है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा रहता, तो फिर वहां पे मान लो तो मल्टीप्लाई होना ही होना है, ये रूल मान लो। और जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.30 मीटर आ गया, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 + 1.25 प्लस करेंगे तो 2.75 आ जाएगा हमारे पास। प्लस करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखना है क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, इसको जो है हमें ऐड करना है। फिर 1.5 एंड 1.25 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 1.875। थोड़ा लंबा करना पड़ेगा हम। फिर उसके बाद ये मीटर लिख देंगे। फिर अब कुल मिला के अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लाना ही है। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। हम अपनी गतिविधि और स्टेप्स को बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं। 3.575 + 1.875 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। तो अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ ये आ जाता है 5.45 मीटर्स। तो यही आंसर है। आप चाहे तो पीछे आंसर्स में भी चेक कर सकते हैं अपने NCERT बुक में। तो हमने लेवल का एक क्वेश्चन जो है वो पार कर लिया है। यस वी हैव डन इट। हमने पहला स्टेप जो है अपने लेवल 1 का पार कर लिया है। अब चलते लेवल 2 की ओर। सॉरी, लेवल 2 कहाँ, अभी तो स्टेप 2 पे चलना होगा, तभी जाके हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ने के लिए सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे ना। ये तो मैं भूल ही गया था। अभी तो इसका सेकंड पार्ट भी है, सॉरी। अब चलते सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो फिर हमारा सेकंड पार्ट कहता है कि द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर मेकिंग इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹220। मतलब जो शीट है हमारा, इसका इस क्यूबॉइड का जो शीट है हमारा, तो ये जो क्यूबॉइड है हमारा, इसको बनाने, मतलब कि क्यूबॉइड के बॉक्स को बनाने के लिए, देखिए कोई भी चीज बनाने के लिए हमें एक शीट चाहिए। जैसे कि आप कोई भी खिलौना बनाते हैं, क्राफ्टी वर्क, एक चिड़िया उड़िया बनाते हैं, तो फिर उसके लिए आपको कागज की जरूरत पड़ती है। वैसे ये मेटल का बॉक्स बना है तो फिर इसको बनाने के लिए मेटल की जरूरत पड़ी होगी। तो हमें तो इसके पहले हमारा क्या कहते हैं, इसका एरिया जो है, जितना एरिया का पेपर लगा, पेपर का एरिया तो हमें पता चल गया 5.45 मीटर्स स्क्वायर। सॉरी, मैं तो स्क्वायर लिखना भूल ही गया। तो पढ़ाने वाला गलती कर रहा है तो पढ़ने वाला क्यों नहीं गलती करेगा। लेकिन आपसे मुझे ये गलती की कोई गुंजाइश नहीं चाहिए। ये जो हमारा आ चुका है एरिया, तो अब इसमें ये कह रहा है कि पर मीटर स्क्वायर की, मतलब कि जो जितना हमने मटेरियल लिया है
जैसे या कि आपकी मम्मी लोग जाती होंगी बाजार में कपड़े उपड़े के लिए, जैसे कि किसी मम्मी को टेलरिंग में बहुत मन लगता है, तो फिर वो टेलरिंग के लिए कपड़े खरीदते हैं। तो कपड़े देखिए, 1 मीटर कितना कपड़ा, 1 मीटर का कपड़ा इतने रुपए का, 1 मीटर कपड़ा इतने रुपए का, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसी हिसाब से इतने मीटर स्क्वायर का जो मेटल है वो 20 रुपीज का है। तो सिंपली हमें यहाँ ये लिखना होगा कि हमें यहाँ पर लिखना होगा कॉस्ट ऑफ शीट, मतलब कि हमें शीट का कॉस्ट पता करना है। शीट का कॉस्ट पता करना है तो फिर हमें यहाँ पर लिखना होगा इसकी एरिया, क्योंकि एक मीटर स्क्वायर जो है 1 मीटर स्क्वायर का, सॉरी दोस्तों वो मैं थोड़ा सा हड़बड़ा जाता हूँ। वैसे हम लोग वो इसकी बात कर रहे थे 5.45 मीटर स्क्वायर, मतलब कि हर चीज का, जैसे कपड़े मेटालिक का रेट होता है तो आप इसको अपनी माँ से पूछेंगे तो फिर वो अच्छे से जानती हैं। तो फिर एक 1 मीटर स्क्वायर शीट का रेट जो है ₹20 है। तो फिर जो है हमारे पास 5.5 मीटर स्क्वायर वो है लगा हमको, मतलब उसकी जरूरत पड़ी। तो फिर जो है कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट जो है 20 रुपीज है। तो क्या होगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 16 का 15, 2 5 जा 10 11, और जो है 0 को जैसे ये डेसिमल यहाँ पे, तो कुल मिला के 1150 रुपीज, नहीं सॉरी लगता है गलत हो गया। ये देखिए डेसिमल के बाद 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका कोई वो नहीं है। तो आप जानती है डेसिमल के बाद अगर 0 होता है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। देखो ये बच्चा हंस रहा है कितना ज्यादा इसको देख करके मुझे भी बहुत हंसी आती है, क्योंकि बेचारे कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि वो अगर किसी भी नंबर के पहले जैसे 0 1 तो फिर उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल के बाद भी लग रहा है तब भी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 ब्ला 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 तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बताना है। क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रूम आर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ओ सॉरी सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, मीटर होगा, और रिस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। देखिए पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है, तो फिर हम लोग चाहें तो इसे मिस भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगा जरूर। अगर आपको पता है तो फिर आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसको बताना शुरू करता हूँ। वैसे इसका मतलब वही पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है, लेंथ ब्रेड्थ जो है रूम का इतना 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 है, और उसका कॉस्ट पता करो, उसका व्हाइट वॉशिंग का 7.5 रुपए में करना है ये। तो फिर अब चलते इसका सोल्यूशन की तरफ। सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। पहले इसका निकालेंगे एरिया 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली हम वही पुराना वाला फॉर्मूला उतार लेंगे, 2HL + B मतलब लिटरल सरफेस एरिया, और LB मतलब एक रेक्टेंगल का एरिया। तो अब इसमें ये है लेंथ जो है हमारे पास वो है कुल यही 5 मीटर्स, ब्रेड्थ है हमारे पास 4 मीटर्स, और हाइट जो है हमारे पास 3 मीटर्स है। तो फिर हाइट की जगह हम लिखेंगे 3, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो डॉट लिखना जरूरी है, लेकिन फिर भी बच्चे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। L + B मतलब 5 + 4 प्लस यहाँ पे डिनोट करेंगे, इसको ब्रैकेट में अलग करेंगे। L × B मतलब 5 × 4, इसे भी ब्रैकेट में ले लेंगे। अब यहाँ पे लिखना है 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 + 4 मतलब 9, ये भी ब्रैकेट में जाएगा, प्लस 4 5 4 जा 20, और हमारे पास आएगा 6 9 जा 54 प्लस 20 = 74 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसको पूरा कवर करने के बाद मीटर स्क्वायर लिखेंगे ताकि याद रहे हमें। धीरे धीरे करते करते ये हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। अगर आप ये यूनिट जो है एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो फिर आपके बेशक नंबर जरूर कटेंगे, तो फिर ये यूनिट लिखना मत भूलना। अब देखिए अब कॉस्ट पता करनी। कॉस्ट जो है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कितना गिवन है हमारे पास, उसका गिवन है 7.50 रुपीज। सिंपल है। तो इसी तरह यहाँ पे ये ऑफ ये क्या कर रहा हूँ, पढ़ लेता हूँ एक बार। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ, अब पढ़ेंगे हम लोग अपना ये
मतलब कि ये कर रहा हूँ फिर से, एरिया को यहाँ लिख देंगे 74 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 74 इंटू 7.50 और ब्रैकेट की यहाँ पे रुपीस का सिंबल लगाते ताकि हम लोग यूनिट लिखने में ना कतराएं। तो यहाँ पर 74 इंटू 77.50। तो यहाँ पर ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, पर फिर भी मैं इसको चुटकियों में कर सकता हूँ। ये देखिए 555 555 मतलब पंजे की हैट्रिक लग चुकी है। यहाँ पर हमें इतने पैसे चाहिए तब जाके हम 74 मीटर स्क्वायर का कमरा बना सकते हैं। वैसे रियल लाइफ में तो नहीं, लेकिन मैथमेटिकल लाइफ में तो इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। मल्टीप्लाई आप खुद ही कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फिर अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, द फ्लोर एट अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। लगता है इसमें थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, देन फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। हिंट भी दिया हुआ है यहाँ पर, एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू लिटरल सरफेस एरिया। ये तो हम लोग 2 क्वेश्चन में ऐसे ही समझ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन एक बार मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। द फ्लोर एट रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर, मतलब कि जो हमारे पास एक हॉल है जैसे कि ड्राइंग रूम, और उसका जो फ्लोर है, फ्लोर L/B होता है, तो फिर उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर उस फ्लोर का 250 मीटर है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L+B, सिंपल। फिर उसके बाद इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स ऑफ रेट एट रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। सिंपल है। हम जब इसका पेरीमीटर हमें पता है और इसमें कॉस्ट भी बता दी जा रही है और पर मीटर स्क्वायर की भी कॉस्ट बता दी जा रही है। देखिए इसमें मेन बात ये है, हम निकालना कोशिश करते हैं निकालने की। मैं आसानी से आपको समझा दूंगा फिर उसके बाद। तो देखते हैं। तो फिर दोस्तों ये तो सिंपल ही है। पेरीमीटर जो है 2L+B होता है, तो फिर 2L+B और हमारे पास पेरीमीटर गिवन है 250 मीटर, तो फिर 2 इधर जाएगा, 2 डिवाइड होगा 250 मीटर से, तो 175 मीटर आ ही जाएगा हमारा। ये पहला इक्वेशन हो जाता है। और दूसरा इक्वेशन के बारे में समझते हैं। तो ये कॉस्ट है लिटरल सरफेस एरिया इंटू ₹10, और ₹10 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर ये 10 जो है इस साइड जाएगा, तो फिर डिवाइड होगा तो 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास जो लिटरल सरफेस एरिया है वो आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। वैसे ये सब इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये तो थोड़ा और लंबा हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे एक ना एक मेजर जरूर निकालनी ही होगी। मैं इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ कि जो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर आ ही चुका है, 2 जाएगा इधर, तो 750 हो जाएगा HL+B। तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, अगर इन दोनों सोल्यूशन को मतलब कि इक्वेशन को मिला लें, L+B यहाँ पे लिखेंगे, L+B इज इक्वल टू 175 मीटर। ये तो हमें पता ही है, तो हम एक क्वेश्चन में पुटअप कर देंगे। पुटअप करते हैं 750 इज इक्वल टू HL+B, तो हमारा 175 मीटर हो चुका है। तो जो है H इंटू ये तो मल्टीप्लाई है ही, तो फिर जो है 750 अपॉन 175 हो जाएगा H, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है। हम लोग ने क्या सीखा था, जहाँ पे कोई सिंबल नहीं है वहां मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा हाइट गिवन है 6 मीटर। आंसर हमारा गिवन है। यो वी आर योलो गैंग। तो यो तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वैसे आसान तो बहुत है क्वेश्चन, अभी तो लेवल 1 ही इस वीडियो में कवर करेंगे, फिर बाद लेवल 2 अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी लेवल 1 को आगे बढ़ाया जाए। अब जो है सरफेस एरिया के थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन हैं, थोड़े मतलब आपके लिए टफ होंगे, लेकिन उसे भी हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे। पहले सरफेस एरिया, अब ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं सरफेस एरिया के, मेरे सिलेक्टेड पार्ट्स, जो कि मेरे एग्जाम में हमेशा आए करते थे 9th क्लास में 8th क्लास में। तो फिर 2 क्वेश्चन और हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें आप तैयार करा दूं। फिर उसके बाद वॉल्यूम पे चलेंगे, फिर वॉल्यूम भी तैयार करेंगे। वॉल्यूम के भी 4-5 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं, उनको भी हम प्रैक्टिस करते हैं। अभी लेवल 1 इस वीडियो में कवर करेंगे, और लेवल 2 तो अगले वीडियो में, वो RS अग्रवाल पे मैं बेस्ड रहेगा मेरा वो वाला पार्ट। तो फिर अगर आप चैनल पे नए हैं तो फिर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक का बटन दबा दो यार। तुमको बटन छुआने में तुमको कंजूसी आ रही है यार, ये गलत बात है कि नहीं।
कंजूसी मत किया करो, सब्सक्राइब कर दो और बेल की घंटी, मतलब एक प्रकार की घंटी होती है यार, वही वाइब्रेट होने से, मतलब कि दूध छुओगे तो फिर ऐसे लगेगा कि वाइब्रेट हो रही है, तो फिर बेल की घंटी भी दबा दो ताकि अपडेटेड रहो हमेशा। फिर बाद RS अग्रवाल वाला वर्जन आपको मिल ही जाए आराम से। तो फिर अगर, लेकिन हाँ, इसके पहले अगर आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, मैंने लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाना चाहते हैं, वहां पे मेरे वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल जाते हैं और कई सारी PDFs लर्निंग की, NCERT कई प्रकार की, वो मैं वहां सप्लाई करता रहता हूं। तो फिर दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो फिर उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, DDS क्लासरूम की। तो फिर दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सवालों पर। तो हमारा क्वेश्चन 5 कहता क्या है? 5 है? 5 तो नहीं होना चाहिए, हाँ 4 होगा। गलत कर दिया लगता है, मुझे से ही गलती हो रही है, लेकिन आपसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब कि एक्सरसाइज का नहीं, लेकिन मेरे लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है ये। पागल! तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा मेरे एग्जाम में आया है। क्वेश्चन ये है, अ स्मॉल इंडोर, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम, एक प्रकार का जैसे ग्रीन हाउस होता नहीं जिसमें पेड़ उगते हैं, मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पैन्स, मतलब पूरी तरह से ग्लास का बना हुआ होता है वो। इंक्लूड्स बेस, मतलब बेस भी रहता है उसमें। हेल्ड टुगेदर विद टेप, मतलब सबको टेप से जोड़ के बनाया गया है। और इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबाई 30 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हाई भी है, मतलब कि वाइड लेंथ और हाइट लेंथ दोनों सेम टू सेम है और जो लेंथ रेट है वो 30 सेंटीमीटर है। तो फिर इसमें पूछा ये गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। तो पार्ट 1 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, मतलब ये ग्लास, यार मुझे इसमें हल्का सा थोड़ा डाउट है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। इसमें ग्लास मतलब पूरा टोटल सरफेस एरिया इसमें पूछा जा रहा है, मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ग्लास का निकालना है, L×B कर दो आ जाएगा आंसर, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें इसमें पूरे टोटल सरफेस एरिया को कवर करना है। तो फिर सिंपल है, एरिया ऑफ ग्लास लिखेंगे 2LB + BH + HL, आसान है। आप देखिए हमारे पास ये लेंथ जो है गिवन है, लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 25, हाइट भी 25। तो अब इसे लिखेंगे 2, लेंथ हो जाएगी हमारे पे 30 × 25 ब्रैकेट में, BH तो 25 × 25 और फिर प्लस होगा, फिर बाद 30 × 25, मतलब कि ये थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया गलती से, लेकिन फिर मानिए 25 × 30 मतलब कि हाइट और लेंथ। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 2 कॉमन है, 750 + 625 + 750, ये दोनों एक ही है क्योंकि दोनों क्या कहते हैं, दोनों के जो रिएक्टेंट दोनों एक ही है, प्रोडक्ट भी एक ही आएगा। 750 1500 + 625 = 2 × आया हमारे पास 21 ही आएगा ना शायद, हाँ 2125 ये हो गया, और इसे कुल मिला के ये हो गया हमारा मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 का 5, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, आसान था। तो हमारे पास आ गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ चुका है। अब चलेंगे हम लोग, हर्बेरियम इज अ शेप ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ, मतलब कि इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कुछ ये कह रहा है कि हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है कि इसे हम निकालेंगे कैसे, इसके टेप की लेंथ, कितनी टेप इसको बनाने में लगी। आसान है ये भी एक प्रकार से, इसके 12 एजेस तो होते ही, इतना तो हमें भी पता है। तो फिर अब एक और मेन चीज हमें यहाँ पे समझनी होगी कि जो हमारे पास हर्बेरियम है वो क्यूबॉइडल शेप की लेंथ में है। तो फिर अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो हमने स्टेटमेंट यही लिखना है, हर्बेरियम इज इन शेप ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ। हर्बेरियम जो है वो क्यूबॉइड के शेप में है
और उसका लेंथ भी क्यूब मतलब एक प्रकार से रेक्टेंगल में ही होगा। तो फिर लेंथ ऑफ टेप निकालेंगे। यहाँ पर इसमें ये दिया हुआ है, ब्रैकेट में यहाँ बगल में लिखेंगे जो टेप को लेंथ ऑफ टेप जो हमें रिक्वायर्ड है विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ क्यूबॉइड। सिंपल है, जो एजेस का एक प्रकार से एजेस की लेंथ ही तो पता करनी है। तो फिर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एजेस लेंथ, उसका क्या फॉर्मूला हो गया, 4 हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से वही तो हुआ। और L प्लस B प्लस H, क्योंकि L B H जो है वो 4 बार है, तो क्या 4 बार करोगे, 4 इंटू L प्लस B प्लस H कर दोगे। 4 L हो गया हमारे पास 30 प्लस 25 प्लस 25, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर लिखेंगे। और यहाँ पर 4 80 कुल मिला के सेंटीमीटर, 4 8 जा क्या होता है, हाँ 32, 320 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये लो हमने एक और कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे अपने किस पार्ट पे, यो लो। तो अब हम लोग पार्ट्स क्या कहते हैं, अब हम लोग अपने वॉल्यूम वाले पार्ट में चलेंगे। अभी तो सरफेस एरिया जो है शायद कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन मेरे क्या में है। आप चाहे तो फिर पढ़ा दूं, ठीक है पढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 मतलब कि ये सरफेस एरिया का लास्ट क्वेश्चन है। तो मस्ती करो, मजा करो। आप लोगों को तो अच्छा लग रहा होगा, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो फिर बोरियत तो आ ही रही होगी पढ़ने से। तो फिर एक मस्त सा गाना लगाऊंगा लास्ट में, उसे सुन लेना, तो फिर एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। मेरा भी फ्रेश हो जाता था, बच्चों का भी होता है, छोटे छोटे बच्चों का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 मतलब कि लास्ट क्वेश्चन, और आपके एनसीईआरटी बुक में 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। Shanti sweet stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimension 25 cm into 20 cm into 5 cm. अरे लेंथ ब्रेथ और हाइट मुझे भी थोड़ा समझने में दिक्कत हुई थी। And the smaller of dimension 15 cm and 12 cm और 5 cm. वही लेंथ ब्रेथ हाइट. For all the overlap 5 cm of the total surface area, the required extra area is required extra if the cost of the cardboard is ₹4 for 1000 centimeter square. Then find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. क्वेश्चन तो यार बड़ा खिचड़ी टाइप का है, सुन के ही बड़ा अजीब लग रहा है, पढ़ के ही एक पैराग्राफ जितना क्वेश्चन है। समझाने की कोशिश करता हूँ। जो शांति स्वीट का स्टॉल है वो उनके पास ऑर्डर आया कि कार्डबोर्ड के बॉक्सेस चाहिए पैकिंग देयर स्वीट्स, मतलब अपने स्वीट्स को पैक करने के लिए 2 साइज ऑफ बॉक्स थे। मतलब कि उधर दो प्रकार के बॉक्सेस थे, जैसे कि आधा किलो का 1 किलो का बॉक्स नहीं था, कुछ उसी तरह था। एक 25 सेंटीमीटर था, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, मतलब कि जो उसकी विड्थ थी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट इतनी थी। और सेकंड वाले की 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इतनी थी। फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, कि कुल मिला के इन दोनों बॉक्सेस को एक साथ मिलाने के बाद 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप की जरूरत पड़ी। मतलब कि जैसे कि आप वो लेते हो, बॉक्स लेते हो इतना बड़ा, तो फिर जो है ये बड़ा ऐसे रहता है, तो ऊपर से ढकने के लिए ऐसे तो पूरा ऐसे प्लेट लेके ढक नहीं दोगे, एक इधर जाएगा इतनी दूर तो कवर करेगा उसको खत्म करने के लिए। तो कुछ इसी तरह उसमें भी था। और जो है कार्डबोर्ड का जो रेट था, द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4, 4 रुपए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा गुरु, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना।
तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो बिगर बॉक्स का हमें टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे फाउंड करना है। लेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 20 सेंटीमीटर और हाइट भी 5 सेंटीमीटर। तो फिर अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हुए हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25, ये तो हमारे पास गिवन ही रहता है। और 500 प्लस 100 प्लस 125 725 मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 2 से 4 2 से 14 14 का तो 5 होगा यार, गलती में लिख दी 14। मेरे पास मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ चुका है इतना। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे पहुंचेंगे डायमेंशन ऑफ स्मॉलेस्ट बॉक्स। तो इसमें भी हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि तो हम लोग स्मॉलेस्ट वाले बॉक्स की भी टोटल सरफेस एरिया के पास पहुंच चुके हैं। हमारे पास लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया ये तो गिवन ही रहता है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी था। ये इतना मल्टीप्लाई होगा 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25 टू मल्टीप्लाई बाय 315 पूरा सम करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए आप यहाँ तक पहुंचेंगे। फिर बाद 2 5 जा 10 1 कैरी होगा 2 1 जा 2 का 3 2 3 जा 15। गलत हो रहा है क्या भाई? फिर से भाई बता दे। 2 3 जा 6 ओ सॉरी लगता है मैं 5 की गिनती पढ़ने लगा। कोई बात नहीं, इतना चलता रहता। 630 मीटर स्क्वायर। अरे मीटर कहाँ सेंटीमीटर होगा? अभी मिठाई का डब्बा थोड़ी है ये, अभी घर थोड़ी हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा जोक था। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस दोनों को प्लस करेंगे। सम ऑफ TSA ऑफ बोथ बॉक्सेस। बोथ बॉक्सेस में आ जाते हैं तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा दोनों। 1450 प्लस 630 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 2080 मीटर स्क्वायर। सिंपल है, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। तो आगे चलते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि अब इसका जो है 5% निकालें। एरिया फॉर ऑल द ओवरलैप्स। एरिया फॉर ऑल द ओवरलैप्स। देखिए ये यहाँ पर है। इस स्टेप के बाद ये मतलब ये है हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, ये जो है ये स्टेप 3 है। ये आ गया हमारे पास स्टेप 4। देखिए अब एरिया फॉर द ओवरलैप्स इज इक्वल टू 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ये भी हमारे पास आ जाएगा धीरे धीरे करके 5% इंटू 22080 परसेंट मतलब कि 5/100 मल्टीप्लाई 2080। 0 से 0 कट जाएगा, 10 से यहाँ पे 5, ये हो गया 104। अब इसे भी 5 से कर पाएंगे, ये 5 से 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, आसान है। अब ये हमारे पास आ जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, थोड़ा आसान पड़ा था। तो फिर अब हम लोग यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं। हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था और स्टेप 4 कंप्लीट कर लिया था। तो फिर मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। फिर बाद देखिए इसको समझाने का तरीका। 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना था, वो भी हमने निकाले 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर उसको हमने यही बॉक्स के जो एरिया था उसमें प्लस कर दिया है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस। हमें क्वेश्चन में यही बोला गया था कि एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस को वो मल्टीप्लाई कर दीजिए ₹4 से। देखिए कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड का जो प्राइस था वो था ₹4/1000, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें उसकी वैल्यू दी गई थी। तो हमने 4/1000 कर लिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से करने में हमें आसानी होगी। फिर उसके बाद मैंने 4/1000 किया मल्टीप्लाई 250 इंटू 2184। आसान था, 0 से 0 कट गया। फिर उसके बाद 4 आया, जो 25 था 25 4 जा 100 होता है, 4 यहाँ पे हुआ, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बचा हमारे पास 2184। तो कुल मिला के हमारे पास आंसर आ जाता है ₹22,184। रुपीज तो हमने यूनिट लिखी दी है, तो फिर आंसर लिख देंगे इसके आगे। तो स्वैग है दोस्तों, अपना लोग का स्वैग, इसे कहते हैं स्वैग। तो दोस्तों आज तो लेवल 1 का
आधा पार्ट हमने कंप्लीट कर ही लिया, वॉल्यूम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब कल मिलेंगे वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस के साथ, फिर उसके बाद लेवल 2 की तैयारी हमें करनी होगी। तो दोस्तों बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय।